नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों को इस साल फरवरी मार्च में मिलने वाली स्कॉलरशिप सिस्टम जो सितंबर में ही दे दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 सितंबर को 4 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे। बता दें, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि ये वितरण समारोह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पीडीए की एकता से डरने का आरोप लगाया। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब से सपा ने सरकारी विभागों में पीडीए की तैनाती के आंकड़े जारी किए हैं, तब से बीजेपी घबरा गई है और इन वर्गों का अपमान कर रही है। साथ ही यादव ने योगी सरकार के उस आदेश का भी विरोध किया जिसमें एफआईआर और अन्य सरकारी दस्तावेजों से जाति का उल्लेख हटाने की बात कही गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भोजेमाऊ गांव में एक चोरी की घटना सामने आई है जिससे ग्रामीण दहशत में है। गांव में चोरों के डर से लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीड़ित महिला लीलावती ने बताया कि सुबह जब वो जागी तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था और अलमारी बक्से का ताला टूटा हुआ था। वहीं घर से एक पायल, 3 ग्राम की अंगूठी और बच्चे का जो सामान है वो भी गायब है। फिर आरी बगल मनैया सब देखे लोगन कतौ कुछ दिखा नहीं। फिर यहाँ टार्च मार देखे ना तो केवाड़ा बंद रहा, सीढ़ी पे जवन है वह ताला बहा, वो ताला लगा रहा। फिर अब से केहू कुछ नहीं मार, कुछ समझ कुछ जानकारी नहीं भवा। सवेरे 5:30 बजे जब उठ के हम यहाँ आए देखे पूरा इसे खुला रहा। दूसरी मंजिल पर चोरी हुई था, आप नीचे? दूसरे मंजिल, हाँ, हम सब नीचे रहे। क्या नाम है आपका? लीलावती। कौन सा गांव है ये? भोजेमाऊ, थाना फतनपुर। हाँ, थाना। बक्सा, पेटी, कुछ गहने भी ले गए हैं, कपड़े भी ले गए हैं, बर्तन भी ले गए हैं। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को? हाँ, 112 नंबर को सूचना दिया गया सुबह, या अभी थाने में दिया गया। तो अभी वहीं बरेली में आलम मोहम्मद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद से मोहब्बत करना मुसलमानों का ईमान है, लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैगंबर ने अमन और शांति का संदेश दिया और मोहब्बत का इजहार सड़कों पर हुड़दंग मचाकर या पुलिस से भिड़कर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश से मुख्तलिफ जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग जुलूस निकाल करके और वो जगह जगह हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कोई कहीं पुलिस से भिड़ गया, पुलिस से, और कहीं कोई गैर मुस्लिमों से भिड़ गया। दुकानों में तोड़ फोड़ हो रही है, जगह जगह पथराव हो रहे हैं और फिर उसके बाद में उसके रिएक्शन में मुकदमात लिखे जा रहे हैं। तो ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिक्षा नहीं है, ये उनकी तालीमात नहीं है। उनकी तालीमात तो ये है और मोहब्बत का इजहार तो ये है, फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो 5 वक्त तमाम लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए ताकि पैगंबर इस्लाम की आंखों को हम ठंडक पहुंचा सकें। दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि मन सलीमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और इजहार मोहब्बत ही करना है तो आप तस्बीह लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सीरतुन नबी के जलसे करिए अपने मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में।
लखीमपुर खीरी में पंचायत सहायकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायकों को आरोप है कि उन्हें डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे ऐसे काम दिए जा रहे हैं जो उनके पद के अनुरूप नहीं है और महिलाओं के लिए खतरनाक है, खासकर गन्ने के खेतों की मैपिंग के लिए। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि उन्हें इस काम से मुक्त किया जाए, समय पर मानदेय मिले, उनका काम का श्रेय मिले और उन्हें ग्राम पंचायत सचिवालय के कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए। खीरी के लखीमपुर मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हमारे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ मौजूद है। ये सहायक हैं, ये हर ब्लॉक से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरीके से इनका एक मामला चल रहा है। ये लगातार बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनसे जो काम के लिए इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी उससे विपरीत इनसे काम कराया जा रहा है। इनको गन्ने के खेत में या गन्ने के इस तरीके से जो फसलें लगी उनका सर्वे करने के लिए इनको भेजा जा रहा है। हालांकि इनका विरोध है कि वहाँ हमको ना भेजा जाए, जिस काम पे हमको रखा गया उसी काम पर भेजा जाए। इसी के संबंध में इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या इनको दिक्कतें आ रही थी और किस लिए आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुँच चुकी हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया शुक्ला। प्रिया, क्या है मामला? आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं। ये मामला ये है कि जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो उसमें ये नहीं लिखा था कि क्रॉप सर्वे या अन्य विभाग के काम करने पड़ेंगे मुझे, लेकिन आज मुझसे बताया जा रहा है कि आपको क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगानी है, ये डिटेल्स फिल करनी है, वो डिटेल्स फिल करनी। आप एक ये नज़रिए से देखिए अपने नज़रिए से कि लड़कियों के लिए खेत में सेफ्टी है कोई? अगर जो क्रॉप सर्वे करने जाते हैं उसके उपरांत कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्रॉप सर्वे में क्या करना होता है? क्रॉप सर्वे में एक गाटा नंबर होता है, उस खेत तक जाना होता है लोकेशन के थ्रू और उस पे फिर उसकी फ़ोटो 2 लेनी होती है। अगर जो खेत उसके आगे है तो जितना बड़ा भी गन्ना लगा हो, कुछ भी खेत में हो फसल, उसको क्रॉस करके जाना होता है। और पानी भी भरा है इस टाइम प्रेजेंट टाइम खेत में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? मुझे क्रॉप सर्वे नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ जब आई किसी अधिकारी से बात हुई? अभी तक किसी से नहीं। अभी तक किसी से नहीं हुई। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रतिका चक्रवर्ती है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, हम लोग की ड्यूटी क्रॉप सर्वे में लगाई जा रही है, उसका बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये काम नहीं है, ये काम लेखपाल लोगों का है। मतलब हम लोग के इतना मानदेय हम लोग का नहीं है, 200 रुपये प्रतिदिन का हम लोग को मिलता है जो हम लोग डेली काम करें। और डेली काम करें, हम लोग का जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायत सचिवालय को संचालन करने के लिए हुई थी। पर अब हम लोग जब से इतना लगभग 3.5 साल हम लोग को हो गया काम करते करते, हमेशा हम लोग कृषि विभाग का काम, राजस्व विभाग का काम और वो स्वास्थ्य विभाग का काम, मतलब सारे विभाग हम लोग से काम कराते हैं। चलो हम लोग काम कर देते पर वो लोग हेल्प भी नहीं करते हैं कुछ। अब ये काम हम लोग को दिया जा रहा है क्रॉप सर्वे के लिए, इसमें हम लोग को खेतों में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी सिर्फ जानवरों से ही प्रॉब्लम लड़कियों को नहीं है, और भी चीज़ें वो आजकल सब देख रहे हैं। आजकल क्या सिचुएशन चल रही है सबको पता है भाई। अब बड़े बड़े खेत है उसके अंदर घुसना लड़कियों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जिनके बच्चे हैं वो कैसे आगे जा पाएंगे? प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात हुई? जी, बिल्कुल अभी नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। डीएम मैडम से हम लोग मिलने के लिए आए हैं पर अभी तक मैम मिली नहीं है, तो जब तक नहीं मिलती हैं हम लोग का बैठने का रहेगा। जी, हम लोग तब बैठेंगे। जी, तो कितने लोग हैं लगभग आपके साथ? हम लोग के साथ अभी देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग आए हैं। जितने भी लखीमपुर के जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक से एक ब्लॉक में कितने होते हैं कर्मचारी? लगभग सब ब्लॉक में अलग अलग रहते हैं। हम लोग की लखीमपुर ब्लॉक के तो उसमें तो 109 पंचायत सहायक हैं। लगभग देखा जाए पूरे ज़िले के यहाँ पे जो सहायक हैं वो लगातार मौजूद हैं हमारे सामने। देखने कई महिलाएं हैं, इनको दिक्कतें ये आ रही हैं जो गन्ने के खेत हैं उनमें क्रॉप सर्वे करने के लिए भेजा जाता है, उसका जो मैपिंग सिस्टम होता है वो इनको करना होता है। लेकिन इनको जब रखा गया था, इनके हिसाब से बताया जा रहा है हमको ये काम करने के लिए नहीं रखा गया था। ये भी एक सोचने वाला तथ्य है। हालाँकि जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए बैठी हैं लोग और कुछ पुरुष भी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। जिस समय इनसे मुलाकात हो जाएगी हो सकता है इनकी बात जिलाधिकारी समझें और इनको जो काम दिया गया है अगर इनके विपरीत नहीं हो, इनके पक्ष में नहीं हो। बांदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला जज के साथ मिलकर मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरकों और रसोइयों का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। वहीं डीएम ने रसोई में साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि ये निरीक्षण नियमित जाँच का हिस्सा था। और ओवरऑल किचन का क्या व्यवस्था जो है वो सबका इंस्पेक्शन किया गया है और हम लोग का जो फूड्स जो खाना दिया जा रहा है उसको टेस्ट किया।
अमरोहा की गजरोली नगर पालिका में बोर्ड की बैठक के दौरान जमकर हंगामा और मारपिटाई हुई है। इस दौरान एक महिला सभासद और चेयरमैन पति हरपाल सिंह के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जो जितनी भी चीजें थी हाथापाई में तब्दील हो गई। जिसके बाद महिला सभासद ने चेयरमैन पति का गिरेबान पकड़ लिया और कुर्सियां भी फेंक दी। डॉक्टर साहब को कल तहरीर दी थी कि महिला सभासद व उनके पति बदतमीजी करेंगे, मारपीट करेंगे, तो वो हमने तहरीर कल लिखित में दे दिया था, लेकिन उसके बाद महिला कांस्टेबल नहीं भेजी गई। महिला औरतें बार बार अध्यक्षा के साथ बदतमीजी और जाति सूचक गालियां दे रही थी। जब बैठक की कार्रवाई समाप्त हो गई तो उनका फोन आया कि आप बैठक की कार्रवाई से मुझे बाहर नहीं आने दे रहे हैं, आप मुझे ले जाइए। मैं उन्हें लेने के लिए गया तो लाते वक्त महिला सभासद अंशु चौधरी, मनु शर्मा और उनकी 2 सहयोगी और सभासद और अमृत और अरविंद यादव और क्या नाम है कपिल उर्फ भानु, गुड्डू रावत, अरविंद यादव, इन सब ने घेर लिया, मारपीट की और जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम बाहर निकले। तो बाहर जब अंशु, आप मेंबर किस वार्ड से? वार्ड नंबर 21 की सभासद हूँ मैं। आज नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। हाँ जी, बोर्ड की मीटिंग चल रही थी नगर पालिका में। हम अपने पक्ष रख रहे थे। अध्यक्ष महोदय ने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने आके रजिस्टर छीन लिया, हमारी कार्रवाई पूरी ना की, करने नहीं दी और रजिस्टर लेके जाने लगे। उस बीच उन्होंने जाने की कोशिश की तो हमने रजिस्टर ले जाने से मना कर दिया। तो रजिस्टर लेके जा रहे थे तो उन्होंने मेरे साथ मैंने जो रजिस्टर लेने की प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने सरकारी पत्थर उखाड़ दिया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 43 साल बाद कोर्ट से फैसला आने के बाद वो अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहा था, तभी पड़ोसियों ने सरकारी पत्थर उखाड़ दिए और रोकने पर गाली गलौज और मारपीट भी की। जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। डिग्री हुई है 18/9/2025 को हमारी राजेश टीम आई थी, पत्थर गड़ा के वो 5 बजे चले गई। 5 बजे जाने के बाद हमारे बगल के अब्दुल कलीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल रशीद, मोहम्मद शाहनवाज सब मिलकर रात में 10 बजे जो है पत्थर उखाड़ ले गए और उसके बाद जो है थाने में हमने तहरीर दी। हमारा मुकदमा करीब 5 दिन बाद मुकदमा लिखा गया। हम यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहे हैं, कब हमको इंसाफ मिलेगा? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा दोबारा पत्थर गड़वाया जाए और हमारी ज़मीन पे हमको कब्जा दिलाया जाए। इस ज़मीन में हमारे बाप दादा इंतकाल हो गया है और 43 साल मुकदमा लड़ते लड़ते जब आज मुकदमा का फैसला आया तो आज हमको इंसाफ सिर्फ 5 घंटे के लिए मिला। उसके बाद वो फिर कब्जा कर लिए, फिर हमको मारने और मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम, पिता का नाम फयाजुद्दीन। श्रावस्ती में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने जीएसटी में किए गए सुधारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधारों को व्यापारियों के हित में बताया। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात भी की और व्यापार मंडल के नए जिला अध्यक्ष के रूप में सुभाष सत्या के नाम की घोषणा की। देखिए, नवंबर में एक बड़ा व्यापारी महाकुंभ मैं आयोजित कर रहा हूँ और उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आने जा रहे हैं, आएंगे। मैं श्रावस्ती का क्योंकि प्रभारी मंत्री भी हूँ और पिछले 1 वर्ष से श्रावस्ती में लगातार मेरा आना जाना लगा हुआ है। आज हमारे संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सुभाष सत्या जी, उन्होंने एक व्यापारियों के साथ वार्ता यहाँ पे रखी थी। मुझे आने का सौभाग्य मिला और मुझे खुशी है कि आज एक बड़ी संख्या में श्रावस्ती के व्यापारियों से मेरी मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है और जो मैं उत्साह देख रहा हूँ व्यापारियों में, निश्चित तौर पे व्यापारी महाकुंभ जो होगा वो एक बड़ा आयोजन होगा और बड़ी संख्या में श्रावस्ती के जनपद से भी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व होगा। मंडल का भी आश्वासन दिया, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नरेश अग्रवाल जी
और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी ने जो जिम्मेदारी संगठन की दी है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यापारियों के हर लड़ाई में उनके साथ खड़ा मिलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जो उनको परेशानियां होती है उसको दूर करूंगा। जीएसटी भी दर कम की गई है, व्यापारियों के लिए क्या कहना है? बहुत ज़्यादा लाभ है। अभी तो तुरंत लागू हुई है, लोग कंफ्यूज है थोड़ा सा। 10% किसी पे बिल्कुल माफ हो गया है। रोजमर्रा की जितनी भी सामान थे। ललितपुर में अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन करने की मांग की गई है। साथ ही इस प्रदर्शन में दिव्यांगों ने जमकर नारेबाजी भी की। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण प्रजापति, हम लोगों के 1,000 रुपया माह पेंशन देती है गवर्नमेंट, जो कर्मचारियों की हर साल बढ़ाई जाती है 10,000, 20,000, 50,000। जब उनको गुजारो इतने में नहीं चलता तो हम दिव्यांगों को गुजारो कैसे चलेगा? हमारी प्रशासन से और सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से, कि हमारे उनकी 10,000 रुपया माह करी जाए, जिससे हमारा परिवार और हमारे दिव्यांगों का भरण पोषण ठीक तरह से। महोबा में खाद न मिलने से परेशान किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें, किसान कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी के तिवारीपुर गांव में एक महिला जब अपनी दुकान पर बैठी थी तो दो चोर पीछे के रास्ते से आए और उसके घर में घुस गए और बक्से से गहने चुरा लिए। जिसके बाद आवाज सुनकर महिला जब घर में आई तो चोरों ने उसे धक्का देकर छत के रास्ते से वो फरार हो गए। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि चोर करीब 2 लाख रुपए के गहने चुराकर भाग गए हैं। ये क्या घटना क्या हुई आपके यहाँ, कैसे चोरी हुई है और कब हुई? बात दोपहर 12 बजे। तो कैसे ये चोर कैसे हम यहाँ बाहर पे? दुकान पर बैठे रहे, जब हमका आवाज आई तब हम अंदर आए ना, तो वहीं से हमका धक्का मार के ऊपर से चले। हाथ में ऐसे झुमकी ले रहे हैं, उनका छोरे ने ऐसे पकड़े, बस हमका ऐसे धक्का मार के दवाली में चले गए। कितने लोग थे वो? 2 जन। 2 लोग थे। किसी को पहचान नहीं थी आप? कहो कने से। तो उसके बाद और सब गांव के यहाँ पर पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ। तो पुलिस आई थी क्या? हाँ, कहा पुलिस आई। क्या कहा उन्होंने? पुलिस फोटो खींच के लगे, पूछताछ करके चली गई। कितने का सामान लगभग आपके यहाँ से क्या क्या गया? अरे 2 लाख के सामान रहा है। क्या क्या था? अरे पायजेब 2 रहे, करधन रहे, हाथ फूल रहा, काने का रहा, हमें बिटिया का सामान रहा। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।